नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो तिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का कथन चल रहा है। कल हम लोगों ने 6 भेद तक की चर्चा की थी। उसमें से शुरू के 3 शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बारे में बताते हैं और फिर उसके उपरांत अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा भी हमने की। इन प्रसंगों को पढ़कर के लगता है कि यदि इन नयों का ज्ञान न हो तो वास्तव में श्री समय सार जी, प्रवचन सार जी इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय ठीक नहीं होगा, है ना। हम यद्वा तद्वा अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अतः इस ग्रंथ का जो अपर नाम है द्रव्यान योग प्रवेशिका, वो बिल्कुल सही है ना। आलाप पद्धति का एक और नाम भी है द्रव्यान योग प्रवेशिका, वो ठीक है, क्योंकि इन नयों का ज्ञान किए बिना, आप सोचिए, हमने कल अभेद नय की जहां चर्चा की थी उसमें ज्ञान गुण इत्यादि को भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा है। अब मनुष्य अगर कोई सामान्य ज्ञान वाला हो, जिसको ये नयों का ज्ञान ना हो, तो वह तो कहेगा कि ये कैसा ग्रहण कर दिया आचार्य ने। अतः इन नयों का अध्ययन करने के उपरांत इस ग्रंथ का महत्व मालूम पड़ता है और एक एक नए बहुत ही ज्ञान में होना अपेक्षित है, तब हम अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश करें। और वहां जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किस अवस्था का है, किस नए की अपेक्षा है, ये जानना भी जरूरी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग को नहीं पढ़ के सीधे द्रव्यान योग से स्वाध्याय आरंभ करने की प्रेरणा देते हैं या करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनेक कहना चाहिए स्वाध्यायी हुए हैं जिन्होंने समय सार का स्वाध्याय करने के उपरांत पूजा की थाली और अभिषेक के कलश को छोड़ दिया, फेंक दिया, निकाल दिया घर से कि क्या काम आएंगे, तो बेकार है, पर द्रव्य है, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, इत्यादि ऐसी अवस्था उनकी हो गई है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि क्रमशः और सही मतलब उसका जो है नयों के सापेक्ष ज्ञान उन्होंने नहीं किया और स्वयं को जो है केवल भाव वासना के माध्यम से कि मैं शुद्ध बुद्ध इत्यादि और सिद्ध के समान मानना शुरू कर दिया, जबकि वह नए सापेक्ष वर्णन करना चाहिए। अस्तु, तो कल हमने जहां पढ़ा उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। 6 नए हो गए हैं और 7वां द्रव्यार्थिक नए आचार्य बताते हैं सूत्र क्रमांक 53 में। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावं द्रव्यम। पुनः उच्चारण। अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभावं द्रव्यम। अन्वय सापेक्ष, अन्वय से सहित, अन्वय की अपेक्षा रखने वाला द्रव्यार्थिक नय, है ना। ये 7वें प्रकार का द्रव्यार्थिक है जो अन्वय की अपेक्षा रखता है। कैसे? यथा माने जैसे, गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, गुण, पर्याय और स्वभाव को द्रव्य कहना। द्रव्य में गुण भी पाए जाते हैं, पर्याय भी पाई जाती है और स्वभाव भी पाया जाता है। तो ऐसा द्रव्यार्थिक नय जो गुण को भी द्रव्य ग्रहण करता हो, पर्याय को भी द्रव्य ग्रहण करता हो और स्वभाव को भी द्रव्य मानता हो, अन्वय से सहित होता हो। अन्वय माने एक के बाद एक के बाद एक, है ना। इसको भी मानना, इसको भी मानना, इसको भी मानना, ये कहलाएगा अन्वय सापेक्ष। सूत्र, संपूर्ण गुण, पर्याय और स्वभावों में द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला नय अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। और विशेषार्थ देखें पहले इसका। विशेष में कह रहे हैं, प्राकृत नय चक्र में
इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा। निःशेष सहावाणम अर्णय रूपेण दौवदवेदी दौवठवणो ही जो सो अर्णय दौवत्यो भणिदो। निःशेष सहावाणम सभी स्वभावों का अर्णय रूपेण अर्थात अन्वय रूप से दौव दौव इति अर्थात ये स्वभाव भी द्रव्य है, यह स्वभाव भी द्रव्य है, इस प्रकार से जो दौवठवणो अर्थात द्रव्य की स्थापना करना है, सो यानी वह अर्णय दौवत्यो भणिदो अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। ठीक है ना। तो अर्थ बना कि जो नय संपूर्ण स्वभावों को यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, ऐसे अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। और भी आगे उदाहरण देते हैं इसका। संस्कृत नय चक्र में भी इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। निःशेष गुण पर्याय निःशेष गुण पर्यायान् प्रत्येकं द्रव्यम् अब्रवीत् सोऽन्वयो निश्चयो हेम यथा सत्कटकादिषु यह पर्यायादिकान् द्रव्यं ब्रूते त्वन्वय रूपतः द्रव्यार्थिकः सोऽन्वयाख्यः रोच्यते नयवेदिभिः। निःशेष गुण पर्यायान् अर्थात संपूर्ण गुणों और पर्यायों को प्रत्येकम द्रव्यम अब्रवीत इनमें से प्रत्येक को जो द्रव्य कहता है, सो अन्वयो निश्चयो वह अन्वय निश्चय, निश्चय माने द्रव्यार्थिक, तो वह निश्चय या वह द्रव्यार्थिक अन्वय वाला द्रव्यार्थिक है। जैसे हेम सत कटक आदिशु, जैसे सत कटक आदि जो कटक माने होता है ये महिलाएं जो पहनती है कड़ा, है ना, तो सोने का कंगन है, उस कंगन इत्यादि के अंतर्गत जैसे हेम यानी सोना है, तो क्रमशः बारी बारी से जब हम अलग अलग पर्याय बना रहे हैं तब भी हम क्या कह रहे हैं, ये सोने का कंगन, ये सोने की अंगूठी, ये सोने की चैन इत्यादि सब में सोना सिद्ध कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण में, प्रत्येक स्वभाव में द्रव्य को सिद्ध करता है वो अन्वय द्रव्यार्थिक है। इसी प्रकार लिखा है इन्होंने कि जो पर्याय आदि को अन्वय रूप से द्रव्य कहता है वह अन्वय नाम का द्रव्यार्थिक कहलाता है, ऐसा नय के जानकार भगवान आचार्य ने कहा। तो अर्थ हो गया, जो संपूर्ण गुणों और पर्यायों में से प्रत्येक को द्रव्य बतलाता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। जैसे कड़े आदि पर्यायों में तथा पीतत्व आदि गुणों में अन्वय रूप से रहने वाला स्वर्ण, अन्वय का मतलब होता है उसके साथ में रहना, अथवा निश्चय देव आदि नाना पर्यायों में यह जीव है, यह जीव है, ऐसा अन्वय द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय का एक भेद कहा हमको, जो कि अन्वय की स्थापना करता है, अर्थात द्रव्य गुण और गुण पर्याय और स्वभाव में भी क्रमशः जो है द्रव्य की स्थापना करता है। माने प्रत्येक स्वभाव को वो यही कहेगा ये जीव द्रव्य है ना। कोई भी गुण आया, मान लीजिए जीव द्रव्य से संबंधित कोई गुण है, ज्ञान गुण, तो उसको क्या कहेगा, ये जीव द्रव्य है। दर्शन गुण ये जीव द्रव्य है ना। सुख का गुण ये जीव द्रव्य है। ऐसे ही संकोच विस्तार का गुण ये जीव द्रव्य है। अवगाहना गुण ये आकाश द्रव्य है। तो ये एक एक गुण में जो द्रव्य को देखता है, ऐसी दृष्टि ये क्या कहलाएगी, अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहलाएगी। चलो, जहां समझ में ना आए कृपा करके पूछते चले जाए। ये वापस समझा दीजिए एक बार, ये समझ में नहीं है अन्वय का। अन्वय वाला का मतलब ये है कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, किसी ऐसे दृष्टि से द्रव्य को देख रहे थे। मान लीजिए जीव को हमने देखा, तो जीव की क्या परिभाषा बनाई हमने कि जिसमें ज्ञान दर्शन इत्यादि चेतना गुण पाया जाता है वह जीव द्रव्य कहलाता है। लेकिन ये वाला नय क्या करेगा, किसी एक गुण को भी देख लिया इसने तो भी कह देगा कि ये जीव है। हम तो वैसे तो सामान्य से संपूर्ण गुणों से सहित जीव की बात कर रहे थे अभी तक। द्रव्यार्थिक में जहां बात कर रहे थे पहले, उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों की बात है, तो अशुद्ध में भेद के साथ करेंगे अगर, तो अनंत गुणों की बात कर रहे थे। लेकिन ये एक एक गुण में, एक एक द्रव्य, एक एक पर्याय में, एक एक स्वभाव में जो है सर्वत्र जीव को देखने वाली दृष्टि है। नारकी को देखा तो हमको याद आया कि ये भी जीव है। किसी देव का वर्णन आया तो हमने कहा ये जीव है। तो ऐसा जो
प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक स्वभाव में उस जीव द्रव्य को देखता है, वो कहलाएगा अन्वय द्रव्यार्थिक में। आकाश द्रव्य में कैसे अन्वय गुण आएगा? आकाश द्रव्य में अन्वय गुण कैसे आएगा? अब उसमें तो पर्याय बदलती नहीं है, यहाँ तो जो पर्याय निरंतर बदल रही है, तो उसके अंतर्गत ही हम देख पाएंगे। ये जीव और पुद्गल में ही प्राय सिद्ध हो पाएगा, अन्य में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो त्रिकाल में शुद्ध ही रहते हैं ना, उनमें अशुद्धि होती ही नहीं है। अतः पर्यायों की चर्चा वहां पर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जय जी। अगला सूत्र क्रमांक 54। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम अस्ति। पुनः स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम अस्ति। स्वद्रव्यादि ग्राहक, जो केवल स्वद्रव्य को ही ग्रहण करे, स्वद्रव्य आदि, आदि में लगा लेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, टिप्पणी में दिया भी इन्होंने, आदि शब्देन स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावाः ग्राह्या। तो ऐसा द्रव्यार्थिक जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को ही ग्रहण करता है, वो कहलाएगा स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। यथा, जैसे, स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम अस्ति। किसी भी द्रव्य को द्रव्य क्यों कह रहा है? ये स्वद्रव्य की अपेक्षा से, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से कोई द्रव्य है। अब यहाँ पर एक दृष्टि और उपस्थित हुई है। किसी भी द्रव्य को द्रव्य कब कहा हमने? जब उसमें स्वचतुष्टय स्थापित हो। स्वचतुष्टय कौन से हैं? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। इनकी अपेक्षा से ही किसी द्रव्य को द्रव्य कहा, अन्य की अपेक्षा से वो द्रव्य नहीं है। जीव द्रव्य अगर द्रव्य है तो क्यों है? स्वद्रव्य की अपेक्षा, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा। परद्रव्यों की अपेक्षा उसमें सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये नए क्या कहेगा? अपने ही चतुष्टय को ग्रहण करेगा। स्वचतुष्टय इसको बोलते हैं, और स्वचतुष्टय की अपेक्षा से ही प्रत्येक द्रव्य द्रव्य कहलाता है। और वास्तव में हम लोगों का लक्ष्य भी स्वचतुष्टय की प्राप्ति ही तो है। अभी हम लोग वर्तमान में पर चतुष्टय के साथ विद्यमान हो रहे हैं। ऐसी अवस्था को ये ग्रहण नहीं करेगा। माने जो अवस्था विद्यमान हमारी है वर्तमान में, अशुद्ध अवस्था जो है, पर्यायार्थिक नय के साथ जो बनती है, ऐसी अवस्था को ये ग्रहण नहीं करेगा। ये तो सद्रव्यादि को ग्रहण करेगा। तो ये सिद्ध भगवान को ही ग्रहण करेगा, अन्य को नहीं। ठीक है ना? देखें विशेषार्थ, कल्याण पावर प्रिंटिंग प्रेस सोलापुर से प्रकाशित ये नए चक्र, उसमें वहां ऐसा स्वरूप इसका आया है। परद्रव्यादीनां विवक्षाम अकृत्वा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावापेक्षया द्रव्यस्य अस्तित्वम् अस्ति इति स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नयः। अथवा अस्तित्वं वस्तु रूपस्य स्वद्रव्यादि चतुष्टयात् एवं यो वक्त्यभिप्रायं स्वादि ग्राहक निश्चय। कहने का भाव है कि परद्रव्य आदि की विवक्षा न करके, परद्रव्य की बात ही नहीं करना, केवल स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य के अस्तित्व को अस्थि रूप से ग्रहण करने वाला नय स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। अथवा स्वद्रव्यादि चतुष्टय से वस्तु स्वरूप का अस्तित्व बतलाना जिसने का अभिप्राय है, वह स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक। तो एक द्रव्यार्थिक ने ऐसा भी होगा, द्रव्यार्थिक ने माने निश्चय न, निश्चय के 10 भेद आ रहे हैं यहाँ पर, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। ये निश्चय अनेक प्रकार का होता है। इनमें से यहाँ कह रहे हैं एक ऐसा निश्चय भी है जो स्व चतुष्टय की अपेक्षा रखता है। कोई भी द्रव्य जो स्व चतुष्टय से सहित है वही द्रव्य है, शेष द्रव्य नहीं है, ऐसा ही कहेगा। ठीक है ना? तो इसकी अपेक्षा से नारकी क्या कोई जीव है या द्रव्य है? नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि वह स्वद्रव्य से या स्व चतुष्टय से सहित नहीं, एक प्रकार से, है ना? वह पर्यायार्थिक में चला जाएगा, परद्रव्य में चला जाएगा। जहां पर परद्रव्य मिक्स हुआ उसको ये ग्रहण नहीं करेगा। स्पष्ट है भैया जी? इसको उदाहरण से बताइए ना प्लीज। उदाहरण से कहा ना इन्होंने कि स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम अस्ति, माने कोई भी द्रव्य, द्रव्य कब है? 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, तो उसी द्रव्य को ये ग्रहण कर रहा है जो स्वद्रव्यादि चतुष्टय से सहित है।
माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में। तो इनमें से हम जीव द्रव्य को उदाहरण लेकर के देख रहे हैं। तो जीव संसारी भी होता है और मुक्त भी होता है। अब आप बताइए जी। कौन सा जीव है जो स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से सहित है, जिसमें परद्रव्य है ही नहीं? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, ठीक है ना, क्योंकि वह ऊर्ध्वगम स्वभाव को प्राप्त होकर के जहां स्थित होना है वहां जाकर के स्थित हो गए हैं। तो वह उनका अपना स्वक्षेत्र भी हो गया, स्वद्रव्य भी है, अपने काल में स्थित है, वे स्वभाव में स्थित है, पर भाव इत्यादि में नहीं है। इस प्रकार से वे द्रव्य इसका, हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध द्रव्य को ही ये ग्रहण करेगा, ग्रहण करे, बिल्कुल, ठीक है ना, यानी जो परद्रव्य। जिसमें विकारी भाव नहीं है या जो स्वभाव में है, बस हाँ, वो ही। ऐसे ही पुद्गल में अगर लगाना चाहोगे तो ये परमाणु को ही ग्रहण करेगा, अच्छा, क्योंकि वही ठीक ठीक स्वचतुष्ट में स्थित है। ठीक, थैंक यू भैया। भैया जी रिकॉर्डिंग नहीं डाली अभी आपने? हाँ, एक तो भेज दी अभी, बाकी और भेज देंगे जी। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर का सूत्र है और ये 9वें नंबर का द्रव्यार्थिक में, परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। पुनः परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। परद्रव्य आदि ग्राहक माने परद्रव्य इत्यादि को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक में है, जो परद्रव्य को भी ग्रहण कर रहा है। लेकिन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे परद्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य नहीं है। उदाहरण टिप्पणी में दिया इन्होंने, स्वर्णम ही रजतादि रूपतया नास्ति, रजत क्षेत्रेण रजत कालेन रजत पर्यायेण च नास्ति। जैसे सोना है वो चांदी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना अलग वस्तु है, अलग द्रव्य है, चांदी अलग द्रव्य है। तो उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि स्वर्ण ही रजत आदि रूप से नहीं है, न रजत क्षेत्र से, न काल से, न पर्याय से। इस प्रकार से सोना जो है वह हम ये कहेंगे कि ये चांदी नहीं है। क्यों नहीं है? परद्रव्यादि ग्रहण कर रहा है। द्रव्यार्थिक ने ऐसा है ये जो परद्रव्य की अपेक्षा से उसको कह रहा है कि ये द्रव्य नहीं है। सूत्रार्थ देखते हैं, पुनः समझाएंगे इसको। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और पर भाव या पर स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप है, ऐसा परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे कि परद्रव्य को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक का मतलब ये मत ले लेना कि परद्रव्य के साथ उसको ग्रहण कर रहा है, तब तो फिर ये पर्यायार्थिक हो जाएगा, है ना, व्यवहार का निश्चय बन जाएगा। तो हम बात करें निश्चय की, निश्चय नहीं कभी भी परद्रव्य को तो ग्रहण करेगा ही नहीं। ये ग्रहण कर रहा है, उसकी बात कर रहा मतलब नास्ति रूप में बात कर रहा है। जैसे ही परद्रव्य की बात आई तो ये द्रव्य नहीं है, ये साफ कह देगा कि ये द्रव्य नहीं है, उद्गल से युक्त जीव नहीं है, ये ऐसा कहेगा, ठीक है ना। तो नास्ति रूप में ये बात कर रहा है, क्योंकि नास्ति स्वभाव भी जीव में पाया जाता है। हम लोग आगे आगे पढ़ चुके हैं, स्वभावों की जहाँ पर चर्चा की गई है, अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव इत्यादि आ चुके हैं। तो वहां हमने वर्णन किया था इसका नास्ति स्वभाव का, वही यहाँ पर आ रहा है। तो एक ऐसा द्रव्यार्थिक में जो द्रव्य को नास्ति रूप में भी देखता है, अभाव रूप में भी देखता है ना। जीव को ये कहेगा कि ये पुद्गल रूप नहीं है, ऐसा जो कथन कर रहा है वो हो गया परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थी का है। विशेष संस्कृत नए चक्र में इस नए का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है, स्वद्रव्यादि नाम विवक्षाम अकृत्वा परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव अपेक्षया द्रव्यस्य नास्तित्व कथकः। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, नास्तित्व कथकः परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नयः है। तो जो द्रव्य अपनी द्रव्य इत्यादि की अपेक्षा नहीं करके परद्रव्य की बात तो करेगा, लेकिन कहेगा इस अपेक्षा से ये द्रव्य नहीं होता है, माने इस द्रव्य में ये गुण, ये पर्याय, ये क्षेत्र, ये काल इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। लिखा और भी यहाँ पर, नास्तित्वं वस्तु रूपस्य परद्रव्याद्यपेक्षया वांछितार्थेषु यो वक्ति परद्रव्याद्यपेक्षक। अर्थ हो गया, स्वद्रव्य आदि की विवक्षा न कर
परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से द्रव्य के नास्तित्व को कथन करने वाला नए परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नए हैं, अथवा परद्रव्यादिक चतुष्टय की अपेक्षा से जो नए विवक्षित पदार्थ में वस्तु के नास्तित्व को बतलाता है वह परद्रव्यादि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नए है। एक सेकंड प्लीज म्यूट रखें। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, रजत द्रव्य, रजत क्षेत्र, रजत काल और रजत पर्याय अर्थात रजत आदि रूप से स्वर्ण नास्ती है। समझ में आ रहा है ये, है ना? इसमें हमको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है कि परद्रव्य की अपेक्षा से नास्ती स्वभाव को सिद्ध कर देना है। ऐसा ये द्रव्यार्थिक नय है। विषय तो द्रव्य को ही कर रहा है, बात तो द्रव्य की ही कर रहा है, मिक्सर की नहीं कर रहा है, शुद्ध द्रव्य की बात कर रहा है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय है, लेकिन उस द्रव्य में अन्य द्रव्यों का अभाव सिद्ध कर रहा है। इतना समझ लो। चलिए, अभी तक 3 आज हमने पढ़ लिए हैं। आपको कोई संशय हो इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, अंतिम द्रव्यार्थिक नय की बात करते हैं। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्र अनेक ग्राहक क्यों बोला है? सद्रव्यार्थिक। एक मिनट बता दूं। अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्य परम स्वभावो गृहीतः। पुनः एक बार, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्य परम स्वभावो गृहीतः। आपने जिज्ञासा की है कि इसमें ग्राहक शब्द का प्रयोग क्यों किया है। ग्राहक का मतलब ग्रहण करने वाला, जबकि आप कह रहे हैं कि ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं उसको, ग्रहण कर रहे हैं तभी तो नास्तिक स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं। जीव में परद्रव्य माने अजीव द्रव्य को ग्रहण करके चर्चा करेंगे तभी तो नास्तित्व सिद्ध होगा। जीव अजीव नहीं है, हमने ये बात की है ना। जीव अजीव नहीं है, तो हमने ग्रहण किसको किया? अभी अजीव को ग्रहण किया, परद्रव्य को ग्रहण किया, तभी हमने जीव को, अजीव का नास्तित्व सिद्ध कर पाया। तो ये परद्रव्य को ग्रहण करेगा, इसीलिए इसको कहा गया ग्राहक। ग्रहण करने वाला, ग्राहक का मतलब ग्रहण करने वाला, वो कस्टमर वाला ग्राहक नहीं है, वो भी ग्रहण करता है इसलिए ग्राहक कहलाता है। बात वही। चलिए, सूत्रार्थ। ज्ञान स्वरूप आत्मा परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को, परम भाव को ग्रहण करने वाला एक द्रव्यार्थिक नय है। जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूपी है। अब ज्ञान स्वरूप मतलब परमानेंट ज्ञान की ही जो बात कर रहा है, मतलब परम स्वभाव की बात कर रहा है, तो ऐसा परम भाव को ग्रहण करने वाला ये आत्मा है, ये नय। इसमें लिखा है उन्होंने अत्र, यानी यहाँ अनेक स्वभावानां मध्य, अनेक स्वभाव पाए जाते हैं आत्मा में, उनमें भी ज्ञान नाम के परम स्वभाव को ही ग्रहण किया गया है। ठीक है ना, ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव। सूत्रार्थ। ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा कहना परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय है, क्योंकि इसमें जीव के अनेक स्वभावों में से ज्ञान नामक परम भाव का ही ग्रहण किया गया है। ठीक है। विशेष संस्कृत नय चक्र में इसका स्वरूप आया है। संसार मुक्त पर्यायाणाम आधारम भूत्वा अपि आत्मद्रव्य कर्म बंध मोक्षाणाम कारणम न भवति इति परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। और भी लिखा उन्होंने, कर्म भिर्जनितो नैव नोत्पन्नस्तत्क्षयेन च नयः परम भावस्य ग्राहको निश्चयो हो। कह रहे हैं यद्यपि आत्मद्रव्य संसार और मुक्त पर्यायों का आधार है, हमारा अपना द्रव्य जो है आत्मा, वो संसारी और मुक्त दोनों पर्यायों का आधार है, फिर भी ये नहीं क्या कहेगा आत्मद्रव्य कर्मों के बंध और मोक्ष का कारण नहीं होता। यह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। ये कर्मों की बात ही नहीं करेगा, ये सिंपली कहेगा आत्मा माने ज्ञान स्वभावी, अथवा आत्मा कर्म से उत्पन्न नहीं होता है और न कर्म क्षय से उत्पन्न होता है। द्रव्य के ऐसे भाव को बतलाने वाला परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। ठीक है ना, क्योंकि कर्मों का कोई रोल नहीं है। आत्मा तो अनादिकाल से परम ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसमें ज्ञान स्वभाव अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। कर्मों का क्या रोल है उसमें, तो हम उसको क्यों ग्रहण करें, ये ऐसी बात करेगा और एक तरह से आत्मा को ज्ञान स्वभावी बताएगा।
प्राकृत चक्र में इसका स्वरूप लिखा गया है। गिहणई दव सहावम अशुद्ध शुद्धोपचार परिचतम सो परम भाव गाहीणाय वो सिद्धि कामेण। अर्थात शुद्ध और अशुद्ध के उपचार से रहित जो नए द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण करता है वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए है। ठीक है, स्पष्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर न शुद्ध की चर्चा है न अशुद्ध की। शुद्ध तो तब करेंगे जब पहले कोई अशुद्धि थी, है ना। इन सबसे ऊपर उठ करके सामान्य रूप से जो आत्मा को परम भाव से सही ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए। इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्यार्थिक अर्थात निश्चय नय के 10 प्रकार के भेद बताए गए हैं, है ना। इसलिए शास्त्र को पढ़ते समय तो दो में ही कंफ्यूज हो रहा था कि भैया जी शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय में क्या अंतर है। यहाँ आचार्य ने उसके 10 भेद किए हैं, 10 विवक्षाएं कही गई है और इन्हीं के माध्यम से अध्यात्म यानी द्रव्यानुयोग के जो शास्त्र हैं उनमें आत्मा का वर्णन मिला करता है। अतः जब भी उसको पढ़ें तो इन नयों का स्वरूप अपने सामने अवश्य रखें। ये जो कथन आया आत्मा का, ये जो वर्णन किया गया आत्मा का, वो किस नय की अपेक्षा किया गया, है ना। नए सापेक्ष कथन अवश्य होता, बिना नए के कोई कथन होता ही नहीं। प्रत्येक नए कथन में मतलब समीचीन जो कथन है उनमें नयों की अपेक्षा अवश्य रहती है। बात करते हैं पर्यायार्थिक नय की। जिज्ञासा की है, फिर से शॉर्ट में बता दीजिए आज की। चलिए संक्षेप में, आज हमने 4 प्रकार के नयों का यहाँ पर चर्चा की है। उनमें से सबसे पहले द्रव्यार्थिक नय जो कहा उसको कहा अन्वय सापेक्ष, माने जो प्रत्येक गुण में जो है द्रव्य की स्थापना करता है। पृथक पृथक गुण में, पृथक पृथक पर्याय में, पृथक पृथक स्वभाव में कोई भी एक गुण ले लीजिए, किसी भी द्रव्य का एक गुण लेकर के, और उसमें जब चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि रूपवान होना, ये किसका गुण है? पुद्गल का गुण है। तो जो कुछ भी रूपवान है उसको पुद्गल कहना, ये अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय हो गया। ठीक है ना। ऐसे एक एक गुण को लेकर के, एक एक पर्याय को लेकर के, और उसमें जो बात करेगा वह द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा, अन्वय सापेक्ष। दूसरा हमने समझा था स्वद्रव्यादि चतुष्टय को ग्रहण करने वाला, ये जो है स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। ये शुद्ध द्रव्य को ही ग्रहण करेगा जो द्रव्य स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से सहित है, माने स्वद्रव्य से सहित है, ऐसे द्रव्य को ही ये द्रव्य कहेगा, अन्य को नहीं कहेगा। अगर परद्रव्य से युक्त हो गया तो उसको ये मना करेगा। तीसरे प्रकार का जो हमने समझा, परद्रव्यादि की अपेक्षा को ग्रहण करने वाला, माने फल चतुष्टय को ग्रहण करके और द्रव्य में नास्ति स्वभाव को सिद्ध करना इसका कार्य है। कोई भी द्रव्य परद्रव्य की अपेक्षा से नहीं होता है। जैसे हमने कहा जीव, तो जहां जहां पर ये रूप रस गंध स्पर्श पाया जा रहा है वो जीव नहीं है, क्योंकि उसमें परद्रव्य की बात आ गई। तो परद्रव्य ग्रहण करते ही नास्ति स्वभाव को सिद्ध करने वाला ये नय है। और अंत में हमने पढ़ा है परम भाव ग्राहक नय, जो कि इन सब से ऊपर उठ करके आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहने वाला है, वो परम भाव ग्राहक। चलिए, ये हो गए द्रव्यार्थिक के भेद। अब आगे बात कर रहे हैं अथ पर्यायार्थिकस्य षड् भेदाः। अब यहाँ पर आचार्य पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों का कथन करेंगे। कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम बात करें, पहला अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गलः पर्यायो नित्यो मेर्वादिः। अनादि नित्य पर्यायार्थिकः, अनादि और नित्य पर्यायार्थिक, ऐसा पर्यायार्थिक जो पर्याय अनादिकाल से है और नित्य रहने वाली है। ऐसी भी पर्याय होती है भला? हम तो कहते हैं कि पर्याय तो नष्ट हो जाती है। नहीं, 2 तरह से पर्याय होती है, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय तो सूक्ष्म है, प्रतिक्षण नष्ट होती है, लेकिन व्यंजन पर्याय चिरकाल तक स्थायी रहने वाली हैं। ये पढ़ा है हम आगे, ठीक है, उसको याद करके आगे बढ़ेंगे। तो अनादि नित्य पर्यायार्थिको, ऐसा पर्यायार्थिक नय जो अनादि नित्य पर्याय को ग्रहण करता है। कैसे? यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो, जैसे पुद्गल पर्याय नित्य है। पुद्गल की कोई पर्याय है जो नित्य माने हमेशा रहने वाली है। कौन सी है भला? उत्तर दिया मेरवादी ही, मेरु इत्यादि।
सुमेरु पर्वत कैसा है? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, है ना, इनका कभी नाश होता नहीं। ऐसी ऐसी रचनाएं पूरे संसार में भरी पड़ी हैं जो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। देवताओं के विमान इत्यादि बहुत सी चीजें हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती, तो वे अनादि नित्य पर्याय हो गई, है ना, उनका कोई आदि नहीं है और हमेशा रहने वाली है। टिप्पणी में दिया है, अनादि नित्य पर्यायार्थी को मेरु पुरस्सरः नित्य पुद्गल पर्यायो यथा अभाणी स्वयं भुवा, जैसे स्वयंभू भगवान आदिनाथ स्वामी ने और सरदार भगवान ने जैसा कहा वैसा इसमें लिखा। तो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नए, जैसे मेरु आदि पुद्गल की पर्याय नित्य है, ठीक है ना। तो व्यंजन पर्याय ऐसी भी हैं जो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहने वाली है। विशेष मेरु, कुलाचल पर्वत, अकृत्रिम जिनबिंब, जिनालय आदि ये पुद्गल की पर्यायें अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगी, इनका कभी भी विनाश नहीं होगा। अतः ये अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय के विषय, ठीक है ना। ग्रहण तो पर्याय को ही कर रहा है, ये सब पुद्गल की पर्याय है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं है, पर्याय है, क्योंकि स्कंद है। क्योंकि सभी पर्याय विनाश को प्राप्त हों ऐसा एकांत नहीं है, ये भी एक बात आ गई यहाँ पर। ये अनादिकाल से और अंतकाल तक क्यों रहेंगी? क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी पर्याय विनाश को प्राप्त ही हों, ऐसा कोई एकांत नहीं है। कहा भी है, होदु व्यंजन पज्जाओ न च व्यंजन पज्जायस्य सवस्व विनाशेन होदव्वम इति नियमो अथि एयंतवादप्प संगादो न च न विनश्यति दवम होदि उपायत्यदि भंग संगयस्य दव भाव भुव गमादो। अर्थात एक उदाहरण दिया इन्होंने, अभव्यत्व, जीव की व्यंजन पर्याय भले ही हो किंतु सभी व्यंजन पर्याय का नाश अवश्य होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। जीव में अभव्य पर्याय पाई जाती है और वो हमेशा रहती है। एक कोई जीव अभव्य है तो वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा मानने से मतलब उसका नाश अगर मानोगे, हम कहेंगे कि अभव्यपना भी तो नष्ट होना चाहिए, वो पर्याय है उसकी एक प्रकार से, तो कह रहे हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा मानने से एकांतवाद का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो वस्तु नष्ट नहीं होती वह द्रव्य ही होना चाहिए, क्योंकि जिसमें उत्पाद वे ध्रुव पाए जाते हैं उसे द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है। तो कुल मिलाकर के आचार्य महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी ऐसी भी पर्याय हैं जो अनादिकाल से हैं और अंतकाल तक रहेंगी, उनका नाश होने का कोई नियम नहीं है। तो प्राकृत चक्र में लिखा है, अकट्टिमा अणिहणा शशिसूरायण पज्जया गिहणई जो सोअणायणिचो जिण बणियो पज्जय थिणो। अर्थात जो नए चंद्रमा, सूर्य आदि अकृत्रिम अविनाशी पुद्गल पर्यायों को ग्रहण करता है वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। संस्कृत में चक्र में भी लक्षण आया है, हम सीधा हिंदी पर चल रहे हैं थोड़ा अभी समय की अनुकूलता को देखते हुए। भरत आदि क्षेत्र, हिमवत आदि पर्वत, पद्म आदि सरोवर, सुदर्शन आदि मेरु पर्वत, लवण, कालोदरी आदि समुद्रों को मध्य में स्थित करके असंख्यात द्वीप स्थित हैं। इसी तरह से नरक के पटल, भवनवासियों के विमान, व्यंतरों के विमान, चंद्र, सूर्य आदि मंडल, ज्योतिषियों के विमान और सौधर्म कल्प आदि स्वर्गों के पटल, यथायोग्य स्थानों में परिणत अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय, मोक्ष शिला, बृहदवात वलय आदि अनेक आश्चर्य से युक्त परिणत लोक महास्कंद आदि पर्यायें त्रिकाल स्थित हैं, इसलिए अनादि अनिधन है। इस प्रकार के विषय को ग्रहण करने वाला अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। ठीक है, आज इतना रखते हैं। इसमें कोई जिज्ञासा हो तो आप बताइएगा, मेरी दृष्टि में बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आना चाहिए। भैया जी एक बात है कि काल द्रव्य का क्या इन पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि काल द्रव्य का तो सब पे असर पड़ता है। नहीं, असर तो पड़ रहा है, इनमें भी जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, वर्तनारूप जो परिवर्तन हम कह सकते हैं, वो तो हो ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उनके अंतर्गत जो परमाणु वो परमानेंट वही ऐसे कैसे बने रहेंगे, उनका भी क्षरण तो होगा ही और उसमें नए जुड़ते रहते होंगे इत्यादि, जो भी एक कारण है, कुल मिलाकर के वो परिवर्तन तो उसमें होगा। काल द्रव्य का जो उन पर, अच्छा काल द्रव्य एक बात और ध्यान रखना है, परिणमाता नहीं है, काल द्रव्य परिणमन में सहायक होता है। तो इनमें जो आंतरिक परिणमन हो रहा है उसमें वो सहायता मात्र करेगा। अब एक बात कर रहा हूं मैं जैसे आपसे कि
कोई भी एक इसमें से रचना ले लीजिए, वह भी तो काल की अपेक्षा नई पुरानी होती ही है, ठीक है ना। जी कल जिस विमान पर गए थे और आज हम उसी विमान पर पुनः जा रहे हैं, तो काल की अपेक्षा वहां वर्णन तो आएगा ही, तो काल का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरह से बस वो नजर नहीं आ रहा, मतलब अर्थ क्रिया हो रही है, व्यंजन में नहीं आएगी पकड़ में। व्यंजन पर्याय हमारे उसमें नहीं आ रही। व्यंजन पर्याय में तो वो स्वयं अनादि और अनिधन हमको देखने में आ रहा है, बाकी उसका ऐसा व्यंजन जो खंडन इत्यादि हो रहा है वो हमको नहीं दिखाई देगा, होता भी नहीं, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन आता ही नहीं है, आता वो हमारे ज्ञान में नहीं आया। और भैया जी ये लोक महास्कंद क्या कहलाता, महास्कंद क्या है ये? महास्कंद, 3 लोक की जो आकृति है, ये जो 3 लोक का आकार है पूरा, इसको महास्कंद कहा जाता है, लोक महास्कंद। थैंक यू भैया जी। चलिए ठीक है, जिज्ञासा अपनी हो गई है। और ये भैया विषय जी, हाँ जी। अनादि अनिधन यानी अनादि माने आदि से अनादि रहित, अनिधन, हाँ अनादि माने आदि से रहित माने जिस, अनिधन। और अनिधन माने जिसका निधन नहीं होता हो, माने अनंत काल तक रहने वाला, है ना। अब 2 तरह से शब्द बनता है, कई बार हम अनादि निधन भी बोल देते हैं उसको। तो अनादि निधन का मतलब तो ये हो गया कि अन जो प्रत्यय लगा रहे हैं हम, वो दोनों में लगा लेंगे, आदि में और निधन में। और अगर अलग अलग लगाएंगे तो अनादि और अनिधन, माने आदि से रहित और निधन से रहित, माने जिसकी शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ऐसा अनादि अनंत उसको कहते हैं। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म